जिसका मुझे था इंतजार, आज वो दिन आ गई। तो आ गया है गाइस प्रिंसिपल स्ट्रेस का दिन, तो हो जाइए तैयार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर द मैक मेंटोर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के प्रिंसिपल स्ट्रेस। लेट्स गो। हेडिंग बनाइएगा। प्रिंसिपल स्ट्रेस। मैं अपने हैंड राइटिंग के लिए आपसे पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। आप कृपया करके मेरे हैंड राइटिंग पर ना ध्यान देकर समझने पर ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एक केस बताया था कॉची स्ट्रेस इक्वेशन में, जहाँ पर हम लोग एक केस कर रहे थे सिग्मा n इज इक्वल टू टी एक्स डॉट एन एक्स प्लस टी वाई डॉट एन वाई एंड प्लस टी जेड डॉट एन जेड। ये केस हमने देखा था हमारे कॉची स्ट्रेस इक्वेशन में। आज हम इस सिग्मा एन के बारे में ही जानेंगे कि किस तरह से कैसे एक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी बॉडी पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सिग्मा एन का केस क्या है? मान के चलिए कोई एक रैंडम सा बॉडी है, मेरा डायग्राम भी बहुत ख़राब है। ये कोई मेरा 3D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका कोई 3D ऑब्जेक्ट रहेगा। यहाँ से मान लीजिए एक नॉर्मल एन निकल रहा है। ठीक है, ये क्या है? मेरा नॉर्मल एन है। अब जो प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या बोलता है? प्रिंसिपल स्ट्रेस ये बोलता है जो मेरा स्ट्रेस आएगा वो इस नॉर्मल के साथ में कोलिनियर होगा। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर या फिर एक ही पॉइंट पर या फिर एक ही बिंदु पर या फिर एक ही डायरेक्शन में। तो जो मेरा जो सिग्मा एन होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। इसी केस को हम स्टडी करते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं डेरिवेशन पार्ट। चलिए कुछ लैंग्वेज भी लिख लेते हैं। क्या लिखना है हमें ये आप नॉर्मल लिख सकते हैं। तो लिखना है लेट अस अज्यूम दैट there is a plane having unique normal n. Let us assume that there is a plane having unique normal n. ये मान लीजिए कोई प्लेन है, ये मेरा कोई प्लेन है। ठीक है, इसके पास एक यूनिक नॉर्मल है एन। अब देखिए नॉर्मल तो यूनिक ही है। क्या क्यों यूनिक है नॉर्मल? क्योंकि जो मेरा सिग्मा एन है वो इसके ऊपर ही लाई हो रहा है। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम दैट देयर इज अ प्लेन हैविंग यूनिक नॉर्मल एन विथ डायरेक्शन कोसाइन एन एक्स एन वाई एंड एन जेड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब नॉर्मल पर क्या हो रहा है? नॉर्मल पे जो मेरा स्ट्रेस है वो उस पर ही एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? ऑन विच स्ट्रेस इज होली नॉर्मल। स्ट्रेस इज होली नॉर्मल। ठीक, समझ रहे हैं आप लोग? स्ट्रेस होली नॉर्मल मतलब स्ट्रेस जो है मेरा नॉर्मल पर ही एक्ट हो रहा है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? चलिए बहुत अच्छा। अगर किसी को कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। अब देखिए यहाँ पर एक केस बनता है। क्या केस बनता है कि अब जो मेरा स्ट्रेस है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ही एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा गया है इसका यही मतलब निकलता है कि जो मेरा स्ट्रेस है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? वो नॉर्मल की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है।
तो जो इसका शियर कंपोनेंट है वो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे शियर कंपोनेंट होगा ही नहीं, मीन्स यहाँ पे शियर स्ट्रेस होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए इसे भी लिख लेते हैं। देयर इज नो शियर स्ट्रेस acting on this plane। ओके, यहाँ पर कोई भी शियर स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मेरा ट्रैक्शन वेक्टर या फिर स्ट्रेस टेंसर जो होगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस टेंसर जो होगा Tn, वो किसके बराबर होगा? सिग्मा n के बराबर होगा। ठीक है, इसे मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको दिख सके। देख लो गाइस, जल्दी सब्सक्राइब करो ताकि मैं एक बोर्ड खरीद सकूँ, वरना आप लोगों को यहाँ से पेज में ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जो मेरा रिजल्टेंट स्ट्रेस फैक्टर है वो किसके बराबर होगा? सिग्मा n के बराबर होगा। ठीक है, Tn को हम लोग 3 कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, ये मैं आपको बता रखा है स्ट्रेस टेंसर में। वो क्या क्या है? Tx इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर कोई शियर कंपोनेंट है ही नहीं, तो यहाँ क्या आएगा? चुपचाप सिग्मा लिख देंगे और क्या लिखेंगे? Nx। ओके, नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल, देयर इज नो शियर स्ट्रेस कंपोनेंट। ओके, ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस की कंडीशन में केवल और केवल नॉर्मल स्ट्रेस होता है, यहाँ पर कोई शियर स्ट्रेस नहीं होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। Tny इज इक्वल टू सिग्मा ny। अब आप में से कोई सोचिएगा यहाँ पर सर सिग्मा n क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, बहुत लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये सिग्मा n क्यों लिखा जा रहा है। हम लोग तो सिग्मा x पढ़े हैं, तो आपको मैं क्या बता रहा हूँ कि जो मेरा स्ट्रेस है वो नॉर्मल की डायरेक्शन में ही है, और नॉर्मल के डायरेक्शन में होने के कारण हम यहाँ सिग्मा n लिख रहे हैं, क्योंकि जो मेरा स्ट्रेस है वो नॉर्मल के ही नॉर्मल है। जो मेरा नॉर्मल स्ट्रेस है वो नॉर्मल पर ही एक्ट हो रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कोई एक्स वाई कोई कंपोनेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सिग्मा n कंपोनेंट है। ओके, इसे ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम सब जगह सिग्मा n ले रहे हैं, सिग्मा n डॉट nx, सिग्मा n डॉट ny। इसी तरह जो मेरा जेड पे जो मेरा कंपोनेंट निकलेगा Tz, वो क्या आएगा? वो आएगा सिग्मा n डॉट nz। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 बना लीजिए। अब देखिए हम लोग कॉची स्ट्रेस इक्वेशंस क्या जानते हैं। तो लिखिए, फ्रॉम कॉची स्ट्रेस इक्वेशन क्या जानते हैं हम लोग? जो मेरा Tx होता है वो क्या होता है? nx डॉट सिग्मा x डॉट nx या फिर nx डॉट सिग्मा x, दोनों सेम ही होता है। ठीक है, टाउ xy डॉट ny प्लस टाउ xz डॉट nz। ठीक है, अगर आपको कॉची स्ट्रेस इक्वेशन में कुछ भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ मेरा वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई वाई डॉट एन इज इक्वल टू एन वाई डॉट सिग्मा वाई प्लस टी वाई एक्स डॉट एन एक्स प्लस टी वाई जेड डॉट एन जेड। ठीक है, टी वाई जेड डॉट एन जेड। इसी तरह से हम लोग डेटा कंपोनेंट देख लेंगे। टी जेड बराबर क्या होगा? एन जेड डॉट सिग्मा जेड। ठीक है, प्लस टाउ जेड एक्स डॉट एन एक्स प्लस टाउ जेड वाई डॉट एन वाई। ठीक है, इसे आप इक्वेशन 2 बना दीजिए, या ये हमारा इक्वेशन 2 होगा। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही में हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइन को देख रखा है, एन एक्स एन वाई एन जेड। ठीक है, ये जो डायरेक्शन कोसाइन है एन एक्स एन वाई एन जेड, ये प्लेन को डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या है? वो नॉर्मल है, तो जो मेरा एन एक्स एन वाई एन जेड होगा वो 0 होगा। और अगर हम इसे 0 करते हैं
तो ये हमें एक ट्राइवल सॉल्यूशन देगा। पर हमको चाहिए नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। ट्राइवल सॉल्यूशन मतलब अनडिफाइंड, जिसका कोई डेफिनेशन नहीं है, बट वी हैव टू डिफाइन स्ट्रेस बिकॉज वी नीड टू डिजाइन अ मैनी स्ट्रक्चर। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग डिटर्मिनेंट की हेल्प लेंगे, ठीक है, ताकि हमें नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन मिल सके। तो चलिए आइए देखते हैं ये किस तरह से करना है। तो आप देख सकते हैं एन एक्स एन वाई एन जेड इज डिफाइनिंग अ प्लेन, ठीक है। यहाँ पे क्या है मेरा, जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स है इज नॉर्मल एन एक्स एन वाई एन जेड इज इक्वल टू 0। मैं आपको बता रखा है, मैं अभी आपको जो बताया हूँ उसी को मैं लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया हूँ, आप प्लीज़ से देख लेना और प्लीज़ पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपने सारा कुछ नोट डाउन कर लिया होगा। आइए अब इसका डिटरमिनेंट देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम डिटरमिनेंट। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, ठीक है। आप इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि मेरा इक्वेशन 2 में क्या था, इक्वेशन 1 में क्या था। इक्वेशन 2 में आप अगर आप नोट डाउन किए होंगे तो आप पहले अपना नोटबुक देखिए। इक्वेशन 1 में टी एक्स इजिकल टू क्या था, सिग्मा एक्स डॉट एन एक्स। अब सिग्मा एक्स डॉट एन एक्स है और मेरा इक्वेशन 2 में क्या है, टी एक्स, वहाँ पर है सिग्मा एक्स एन एक्स प्लस टाउ एक्स वाई एन वाई प्लस टाउ एक्स जेड डॉट एन जेड। चलिए अब टी एक्स का जो वैल्यू है मेरा कॉची इक्वेशन वाला, उसको माइनस करते हैं नॉर्मल वाला से, ठीक है। आइए, तो आप देख सकते हैं जो टी एक्स तो मेरे क्या हो जाएगा, दे देगा 0, और सिग्मा एक्स एन एक्स माइनस सिग्मा एक्स एन एक्स करेंगे, सिग्मा एक्स एन एक्स माइनस सिग्मा एन एन एक्स करेंगे तो एन एक्स मेरा कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या रहेगा, अंदर बचेगा सिग्मा एक्स डॉट सिग्मा एन, ठीक है। चलिए करते हैं। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एन ब्रैकेट 1 एन एक्स दोनों में कॉमन है, बाहर आ गया, ठीक है। उसी तरह से करेंगे। अब टाउ वाला तो मेरा 0 है उसमें, तो यहाँ सिंपली क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई डॉट एन वाई प्लस टाउ एक्स जेड डॉट एन जेड, ओके। टाउ एक्स जेड डॉट एन जेड इज इक्वल टू 0। 0 क्यों हुआ, क्योंकि टी एक्स माइनस टी एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। चलिए इसी तरह से हम टी एक्स, चलिए इसी तरह से हम टी वाई का कर लेते हैं। तो टी वाई मेरा 0 दे देगा और सेम यहाँ पे सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एन हो जाएगा, यहाँ पे एन एक्स हो जाएगा, सॉरी एन वाई हो जाएगा, ये एन वाई हो जाएगा प्लस टाउ वाई एक्स डॉट एन एक्स प्लस टाउ वाई जेड डॉट एन जेड, ओके, इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से टी जेड का कर लीजिए, क्या होगा, सिग्मा जेड माइनस सिग्मा एन, ये आपका एन जेड आ गया, प्लस टाउ जेड एक्स डॉट एन एक्स प्लस टाउ जेड वाई डॉट एन वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने इक्वेशन निकाल लिया है। अब यहाँ पर हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है कि हम ये एन एक्स एन वाई एन जेड इसका कोफिशिएंट लेके हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो चलिए निकालते हैं। सिग्मा एन को आप नॉर्मली सिग्मा में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आगे इक्वेशन में सिग्मा ही यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको पहले बता दिया हूँ। चलिए डिटरमिनेंट लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा, यहाँ तो सेम वही रहेगा, टाउ एक्स वाई और टाउ एक्स जेड। सेम यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर जाएगा टाउ वाई एक्स सिग्मा वाई माइनस सिग्मा टाउ वाई जेड, यहाँ पे हो जाएगा जेड एक्स टाउ जेड वाई, यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा जेड माइनस सिग्मा, ठीक है।
जब आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिएगा तो आपको जो सॉल्यूशन निकल कर आएगा वो होगा सिग्मा क्यूब माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डॉट सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स डॉट सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई डॉट सिग्मा जेड प्लस सिग्मा जेड डॉट सिग्मा एक्स माइनस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस टाउ वाई जेड का स्क्वायर माइनस टाउ जेड एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट बन डॉट सिग्मा। ठीक है, दूसरा जो आएगा होगा माइनस ऑफ ब्रैकेट ओपन कीजिएगा सिग्मा एक्स डॉट सिग्मा वाई डॉट सिग्मा जेड प्लस टाउ एक्स वाई डॉट टाउ वाई जेड डॉट टाउ जेड एक्स माइनस सिग्मा एक्स टाउ वाई जेड का स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई टाउ एक्स जेड का स्क्वायर माइनस सिग्मा जेड टाउ जेड वाई का स्क्वायर ब्रैकेट बन। ठीक है, प्लीज़ आप इसे देख के डरिएगा मत, ये बहुत ही छोटा सा चीज़ है, ये बस आपको डरा रहा है। मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ, फिर आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए इसी के साथ एक नया टॉपिक का स्टार्ट होता है। अरे आप डरिएगा मत, ये नया टॉपिक मतलब हम पहले वाला टॉपिक छोड़ दे रहे, हम इसकी मदद से उसे सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, आगे इस सॉल्यूशन को बढ़ाने के लिए इन्वेरिएंट का हेल्प लेना पड़ेगा और इसे ही बोलते हैं स्ट्रेस इन्वेरिएंट। ओके, यही है मेरा स्ट्रेस इन्वेरिएंट। तो चलिए आगे करते हैं। सिग्मा क्यूब को ऐसे सिग्मा क्यूब ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनस L1 सिग्मा स्क्वायर, ये जो L1 है वो होगा सिग्मा एक्स डॉट सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, उसको हम L1 बोलेंगे। ठीक है, प्लस L2 सिग्मा, और इसके बाद एक जो बहुत बड़ा सा जो आया था जो आपको डरा रहा था उसे हम रिप्लेस करेंगे L2 के साथ में। क्या था वो था आपका सिग्मा एक्स डॉट सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई डॉट सिग्मा जेड प्लस सिग्मा जेड डॉट सिग्मा एक्स। ओके, माइनस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर माइनस टाउ जेड एक्स का स्क्वायर माइनस टाउ वाई जेड का स्क्वायर। ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा। आप प्लीज़ मेरे साथ नोट डाउन करते चलिए और बीच बीच में पॉज करके वीडियो आप नोट डाउन करते रहिए। तो L1 सिग्मा स्क्वायर प्लस L2 सिग्मा आ गया। L2 हम देख लिया, L2 हम लोग किससे रिप्लेस किए हैं, ये सिग्मा आ गया माइनस L3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए मैं इसे लिख देता हूँ। L1 बराबर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। ओके, L2 बराबर सिग्मा एक्स डॉट सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई डॉट सिग्मा जेड प्लस सिग्मा जेड डॉट सिग्मा एक्स माइनस ऑफ टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, माइनस टाउ वाई जेड का स्क्वायर माइनस टाउ जेड एक्स का स्क्वायर। देखिए यही सब था ना जो आपको डरा रहा था, क्या बन गया, ये L2 बन गया। तो इसी को बोला जाता है नाम बड़े और दर्शन छोटे। इसी की तरह L3 क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स डॉट सिग्मा वाई डॉट सिग्मा जेड। ठीक है, प्लस 2 टाउ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ठीक है, माइनस सिग्मा एक्स टाउ वाई जेड का स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई टाउ जेड एक्स का स्क्वायर और माइनस सिग्मा जेड टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये सब था जो आपको डरा रहा था। क्या बन गया ये सब, देखिए इतना पिद्दू सा बन गया है। ये जो मेरा L1 L2 L3 है, यही है स्ट्रेस इन्वेरिएंट। स्ट्रेस वेरिएंट, ये है स्ट्रेस इन्वेरिएंट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। अभी यहाँ सॉल्व नहीं हुआ है, अभी आगे और भी स्टेप है, ध्यान से देखिए। देयरफॉर L1 बराबर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3, L2 बराबर सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 डॉट सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 डॉट सिग्मा 1। अब 1 2 3 से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक्स वाई जेड ही है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ साइड में
ठीक है, ये वही है। मैं 1-2 के फॉर्म आपको लिखा करवा दिया हूँ ताकि आपका मैं 1-2 के फॉर्म आपको करवा दिया हूँ ताकि आपके दिमाग में ये रह सके, क्योंकि बहुत सारे बुक में से 1-2-3 के फॉर्म में भी दिया जाता है। ठीक है, चलिए L3 की वैल्यू क्या हो जाएगा, L3 सिंपली हो जाएगा सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 डॉट सिग्मा 3। L1 L2 L3 को हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी कुछ और स्टेप बाकी है, चलो देखते हैं। फ्रॉम क्यूबिक सॉल्यूशन इक्वेशन, देखिए हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, अभी प्रिंसिपल स्ट्रेस हम लोग निकाले नहीं है, अभी हम लोग रास्ता में है। 80% निकल गया, 20% बाकी है। चलिए कहते हैं, तो क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है, क्यूबिक इक्वेशन होता है वाई क्यूब प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका होता है क्यूबिक इक्वेशन। अब क्या करना है हमें, अब हमें पुट करना है, पुट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/3p। तो जो मेरा इक्वेशन है, इक्वेशन विल बिकम, जो मेरा इक्वेशन जो बन जाएगा क्या बनेगा, इक्वेशन बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे इस इक्वेशन को निकालने में लग जाएंगे, जिसमें क्या होगा, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो प्लीज़ आप इसे एज इट इज़ लर्न कर लें या प्रैक्टिस कर लें, फालतू का बस दिमाग ना लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही ऊपर की चीज़ है, ये बहुत ऊंची लोग हैं, ऊंची। आजकल यूट्यूब में बहुत ट्रेंड कर रही है ऊंची ऊंची। देखिए मैं आपको बता सकता हूँ कि ये y का वैल्यू हम जब x माइनस 1/3p पुट करेंगे तो ये इक्वेशन कैसे आएगा, बट कुछ होगा नहीं, बस आपका टाइम वेस्ट होगा। हमें इतना डीप में नहीं जाना है, हमें जिस इक्वेशन से मतलब है वो अभी आया नहीं है, वो आएगा। तो बस आपको 4 चीज़ को ही दिमाग में रखना है, जो ऊपर अच्छे से समझा दिया गया है ये चीज़। ठीक है, ये बीच का पार्ट आपको इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बस एक तरीके का डायरेक्शन करने का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कुछ काम में नहीं आने वाला है, ये बस एक सीढ़ी है, आपको जो न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इस चीज़ पे दिमाग ना लगाएं, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद करके देख चुका हूँ। तो ए के वैल्यू कैसे फाइंड कीजिएगा, ए के वैल्यू फाइंड कीजिएगा, होता है ए इज इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट अंदर 3q माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह जो b का वैल्यू होता है वो होता है 1/27 2pq माइनस 3pq प्लस 27r। जब हम प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड करेंगे तो हमें फाई की नीड होगी। ओके, तो आइए देखते हैं कि हम फाई कैसे फाइंड करते हैं। फाई फाइंड करने के लिए हम लेते हैं कॉस फाई, या कॉस थीटा भी आप बोल सकते हैं, वो होता है माइनस ऑफ b बाई 2 इंटू माइनस ऑफ ए क्यूब बाई 27 ब्रैकेट 1/2। ओके, इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो आइए देखते हैं, तो जो मेरा प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा उसे फाइंड करने पहले जी के वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जी इज इक्वल टू होता है 2 इंटू रूट अंडर माइनस e/3। ओके, अब आइए देखते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे फाइंड करते हैं। तो ये जो मेरा y1 आएगा, ये जो मेरा y1 है वो क्या होगा, वो होगा g cos 5/3 माइनस p/3। और y2 क्या होगा, y2 होगा g cos 5/3 प्लस 120 माइनस p/3। ओके, अब y3 जो होगा मेरा, ये होगा g cos 5/3 प्लस 240 माइनस p/3। तो ये ही इक्वेशन की आपको दरकार थी। प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड करने के लिए आपको इसी इक्वेशन की दरकार थी। ओके, कि जो मेरा y1 है वो बराबर होगा सिग्मा 1 का
y2 बराबर होगा सिग्मा 2 का, y3 बराबर होगा सिग्मा 3 का। ओके, इसकी मदद से आप प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड कर सकते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड करने के लिए आपको बस इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता है, ए बी कॉस फाई जी y1 y2 y3 और L1 L2 L3 L1 L2 L3 आप डिटरमिनेंट से निकाल सकते हैं वो सिग्मा एक्स वाला से। ठीक है, अगर वहाँ कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, मैं उसे सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, इसी के साथ आज हमने फिर से एक खतरनाक डेरिवेशन को ख़त्म कर दिया है पूरी तरह से, तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट करना। थैंक यू। प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।